ओपैम के न्यूमेरिकल्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो जो ओपन लूप हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसमें स्लीव रेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात करते थे स्पेशली CMRR है ना, वो सारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने पहले कर लिए 3 वीडियो में। अब अगले वीडियो से हम लोग क्लोज लूप सर्किट्स की बात करेंगे जिसमें हमारे अलग अलग सर्किट हो सकते हैं जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। इसके अलावा आपका है इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो मेनली हम लोग इसमें एक सिंगल स्टेज जिसमें एक ही ओप एम्प होगा उसके न्यूमेरिकल करेंगे और दूसरे वो न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक ओप एम्प भी लगे हो सकते हैं, है ना, मतलब मल्टी स्टेज जिसको आप बोलेंगे। तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले एक बात आप ध्यान रखिए, क्लोज लूप सर्किट होता क्या है। अगर आउटपुट पोर्ट और इनपुट पोर्ट के बीच में कोई सर्किट अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर आउटपुट और इनपुट को कनेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक पाथ। और ऐसे सर्किट को आप क्लोज्ड लूप सर्किट बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? क्लोज्ड लूप सर्किट। और क्लोज्ड लूप सर्किट की एक खास बात होती है कि उसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज है, मान लो ये VB है, वो पूरा का पूरा वोल्टेज वर्चुअली इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपीयर होता है। बस समझ में आ रही है? मतलब VA की वैल्यू VB के बराबर होगी। ये सारे सर्किट में जहां भी क्लोज लूप होगा सब जगह ये चीज आपका लागू रहेगा। नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज इन्वर्टिंग वोल्टेज पर अपीयर होगा। क्लियर है? इतनी बात आपको याद रखना है और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम सारी कैलकुलेशंस को करेंगे, है ना। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का पहला स्टेप क्या है? VB को कैलकुलेट करो। दूसरा स्टेप क्या है? VA को उसके बराबर बता दो। तीसरा स्टेप क्या है? आप पॉइंट A पर, ये जो आपका पॉइंट A है, इस पॉइंट पर KCL अप्लाई करो। ठीक है, ये अज्यूम करते हुए कि ओप एम्प के अंदर इनपुट करंट की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली में क्या है, हमने V1 अप्लाई किया और V2 अप्लाई किया। क्लियर है? यहाँ पर V1 के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया 33 और V2 के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया 10 और फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 330 और सारा ही किलो में, किलो मतलब किलो ओम है ये। और ओप एम्प में आपने एक सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट किया है +9 वोल्ट और -9 वोल्ट और इसका आउटपुट वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये नीचे वाला पॉइंट B है और ऊपर वाला पॉइंट क्या है? A है। तो एट पॉइंट B पहले यहीं का वोल्टेज निकालना है, जैसा कि मैंने बताया था। एट पॉइंट B अब बताओ VB की वैल्यू कितनी होगी? अगर यहाँ का वोल्टेज VB है तो ग्राउंड से कनेक्टेड है कि नहीं है? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 वोल्ट हो जाएगी। और चूंकि यही वोल्टेज वर्चुअली अपीयर होगा पॉइंट A पर, इसलिए एट पॉइंट A VA की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। तो अब हम पॉइंट A पर KCL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KCL एट पॉइंट A। पॉइंट A पर KCL अप्लाई करो। चलो अप्लाई करते हैं। ये मान लो करंट I1 है, ये मान लो करंट I2 है और ये जो फाइनल करंट आउटपुट सर्किट में फ्लो होने जा रही है वो है IF, जो फीडबैक पाथ में फ्लो हो रही है। तो A की तरफ आने वाले दोनों करंट्स का सम I1 प्लस I2 ये किसके बराबर हो जाएगा? जो A से दूर जाने वाला करंट है IF, उसके बराबर हो जाएगा। अब वोल्टेज देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, तो इसके किसी एक एंड पर आपने कोई वोल्टेज V1 अप्लाई किया और दूसरे एंड पर V2 अप्लाई किया। इसमें फ्लो होने वाला करंट I की वैल्यू होगी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। समझ आ रही बात है ना? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R। तो I1 कैसे निकालेंगे? V1 माइनस VA, V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई कितना हो गया? R1 मतलब 33 है, प्लस दूसरा जो I2 निकालेंगे, ये I2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? V2 माइनस VA, सेकेंड एंड पर VA है ना, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 और बराबर IF कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VA और IF के दूसरे एंड पर कितना है? V0 है ना, VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 330 किलो ओम। क्योंकि तीनों ही किलो ओम में है और नीचे ही आए डिनोमिनेटर में सारे हैं, इसलिए किलो लिखने की जरूरत नहीं है। और VA कितना है? VA अभी अभी 0 आया था, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? अच्छा, V1 की वैल्यू रखो 0.2 माइनस 0.2 अपॉन 33 प्लस यहाँ पे VA 0 हो गया तो V2 की वैल्यू हमारी है 1.1 डिवाइडेड बाई 10
और बराबर हो जाएगा माइनस वी नॉट, वी की वैल्यू 0 रख दिया, डिवाइडेड बाई 330। तो वी नॉट हमारा कितना आ जाएगा आप बताओ? तो वी नॉट हमारा आ जाएगा, ये 330 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो और माइनस को भी, तो जब माइनस माइनस तो पहला वाला टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 330 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 33, और दूसरा वाला टर्म प्लस है, माइनस इधर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 330 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 10, है ना। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 0.2 2 आ गया, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 33 और 1.1 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 11 3 जा 33 और 11 3 जा 33 प्लस 3 36 और एक पॉइंट लगे, तो अब 36.3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 34.3 वोल्ट। बट दिस इज नॉट करेक्ट वैल्यू, ध्यान से देखो, क्योंकि जो हमने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 9 वोल्ट या माइनस 9 वोल्ट, आंसर माइनस में है। तो आप देखेंगे जो सप्लाई वोल्टेज है उससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है आउटपुट वोल्टेज, है ना। अगर आउटपुट वोल्टेज हमारा सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड सप्लाई वोल्टेज, है ना। सो वी नॉट की वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस 9 वोल्ट। समझ आ रही बात? कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि भाई जो हमारा मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है वो 0.9 सप्लाई वोल्टेज होगा, 0.9, है ना, ऐसा लिख देते हैं कि 0.9 इंटू सप्लाई वोल्टेज। अगर ऐसा दिया होगा तो क्या करेंगे, इस 9 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8.1 वोल्ट। लेकिन फिलहाल अगर कुछ नहीं दिया है तो आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर आंसर आप लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट बी पर वोल्टेज निकालो, इसको वर्चुअली ए पर अपियर कराओ, फिर केसीएल अप्लाई करो और केसीएल अप्लाई करके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करो। चलो अभी आगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से कहना भूल गए हो तो उनको बताइए कि वो सब्सक्राइब करें। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।